चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लें अच्छी तरह से। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन लिखा है, ये गलत लिख गए थोड़ा, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड और ये रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, ये स्पेलिंग सही लिखी है, वहाँ करेक्शन कर लेना। तो रिपीटेशन अलाउड है एक केस में और एक केस में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन डिजिट्स कौन कौन से हैं वो लिख लूंगा पहले। गिवन डिजिट्स क्या क्या डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 और कौन सा नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर टू बी फॉर्म्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं फर्स्ट केस पे। व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। तो रिपीटेशन अलाउड है, ये बताइए 3 डिजिट नंबर के लिए कितने प्लेस होंगे, 3 डिजिट नंबर में कितने प्लेस होंगे, 3। अब मैं ये फर्स्ट प्लेस को किस किस डिजिट से फिल कर सकता हूं, हाँ, इसको फिल करने के लिए ऑप्शन क्या क्या है, 1 2 3, यहाँ पे कितने ऑप्शन आ गए। देखो डिजिट एक लिखा जाएगा पर ऑप्शंस कितने हैं, 5। लिखा तो 1 जाना है, 2 भी जाना है, या 3 या 4 या 5। 3 डिजिट नंबर 100 की लाइन में हो सकता है, 200 की, 300 की, 400 की, 500 की। तो कितने ऑप्शन हो गए, 5। जब मैं यहाँ पे एक लेटर लिख दूंगा, मान लीजिए मैंने 1 लिख दिया, तो क्या मैं सेकंड वाले बॉक्स में भी 1 लिख सकता हूं, क्यों, तो सेकंड बॉक्स के लिए भी ऑप्शन कितने हैं, क्योंकि जो लिखा है वो भी लिख सकते हैं और जो नहीं लिखा है वो भी लिख सकते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन। और जो डिजिट इन दोनों में लिखे होंगे वो थर्ड में भी लिख सकते हैं क्या, और जो नहीं लिखा वो भी लिख सकते हैं, तो थर्ड बॉक्स के लिए भी ऑप्शन वही 5 है ना। तो टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने हो जाएंगे बताओ, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, समझ गए, 125, क्योंकि ये डिजिट भी भरना है, ये भी भरना है और तीनों प्लेस भरना है कि नहीं। अब आ जाइए सेकंड पे, ध्यान पूरा दीजिए इधर बोर्ड पर। सेकंड केस में क्या है, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहां के लिए कितने ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4 5 और यहां पे एनी 4, जो यहां लिख दिया होगा वो नहीं लिखेंगे, और यहां पे तो इसके लिए ऑप्शन 5, और इधर जो आ गया है मान लीजिए 1 लिखा तो यहां पे 4, एनी 4 की जगह रिमेनिंग 4 आएगा।
एनी 4 में तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। रिमेनिंग 4 और यहां पर रिमेनिंग, तो इसके लिए 5 ऑप्शन, इसके लिए तो टोटल 3 डिजिट नंबर इस केस में। फाइव इंटू 4 इंटू इक्वल टू 60। अब ये आइडिया लगाओ कि अगर यहां पर आप इसको डायरेक्ट बनाने बैठोगे तो कितने नंबर बनेंगे? 125 रिपीटेशन वाले बना लोगे, इसमें कितने बनेंगे? तो एग्जैक्ट 60। ये तो आंसर दिख रहा है तब बोल रहे हैं, अगर बनाने बैठोगे तो कोई भी रिपीट हो गया तो गलत, और कोई भी छूट गया तो गलत। जितने भी कम रह गए ज्यादा रह गए एग्जैक्ट 60 आने चाहिए। और आइडिया लगाओ, ये तो 3 डिजिट नंबर है, कहीं 5 या 7 डिजिट नंबर आ गया तो वैल्यू और ज्यादा जाएगी, 1000 लैक्स में जाएगी। फिर बना लोगे? लिख लिख के बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। तो कहने का मतलब क्या है, परमिटेशन वो मेथड है जहां बहुत ज्यादा बड़ी काउंटिंग, नंबर ऑफ टाइप, अरेंजमेंट बन रहे होते हैं, और हम इससे बड़े आराम से उसके काउंटिंग निकाल सकते हैं कि इतने अरेंजमेंट, इतने डिजिट नंबर इसमें होंगे, इस कंडीशन के इतने डिजिट नंबर इतने बनेंगे। ठीक है, चलिए। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 से लेकर 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड? रिपीटेशन अलाउड है। और कितने डिजिट नंबर बनाना है हमको? बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा हुआ कि नहीं बताइए। जैसे कि मैंने ये 3 डिजिट नंबर के प्लेसेस लिख लिए, ठीक है। अब यहां के लिए कितने ऑप्शन है बताओ? 6 यहां के लिए, यहां के लिए। तो ईच प्लेस, थोड़ा लिख के बता देता हूं, ईच प्लेस हैज 6 ऑप्शंस, है ना? 6 ऑप्शंस होंगे कि नहीं, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड। अच्छा, इवन नंबर भी है। इवन नंबर है तो फिर मेथड चेंज हो जाएगा। इवन नंबर के लिए ये वाला, ये जो प्लेस है ना, इसके ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है इवन नंबर, तो इवन नंबर के लिए यहाँ पे क्या आएगा? 2, 4 या 6। तो इसके लिए ऑप्शन कितने हो गए? 3। इसके लिए 6 और इसके लिए नहीं आया। अरे जो इवन नंबर होते हैं उनका वंस प्लेस डिजिट क्या होता है? इवन नंबर में वंस प्लेस डिजिट ही भूल गए। वंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट, 100 प्लेस डिजिट, 1000 प्लेस डिजिट भूल गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये भी भूल गए। अरे मान लो 1, 2, 3, 4 लिखा है, तो ये 4 क्या है? वंस, टेंस, 100, 1000, तो भूल गए तुम तो। ऐसे देख रहे हो जाने क्या पढ़ा रहा हूं मैं जैसे। तो वंस प्लेस डिजिट पर 2 या 4 या 6 होना चाहिए कि नहीं, तभी तो इवन नंबर होगा। और ऑड होगा तो ऑड के लिए 1, 3 या 5, तो इसके लिए 3 ऑप्शन। और जो यहां लिखा है वो इन दोनों पे लिख सकते हैं, टेंस और 100 पे। तो इनके लिए भी कितने कितने ऑप्शन? 6 ऑप्शंस। तो टोटल
3 digit even numbers which can be formed. देखो हर चीज पे ध्यान दो। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं ये लैंग्वेज लिख रहा हूं और तुम लोग लिख लोगे तो कहीं से भी नहीं लिख पाना, क्योंकि जो टेस्ट हो रहा है उनमें लैंग्वेज लिखते ही नहीं है स्टूडेंट, वैसे ही बस सॉल्व करते हैं। 12th वाले भी और 11th वाले भी लैंग्वेज बहुत शॉर्ट कर देते हैं, कई बार तो बिना लैंग्वेज के ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो। जितना भी पढ़ा रहा हूं नजर बोर्ड पे ही रखो। तो 6 इंटू 6 इंटू 3 108 ऐसे नंबर होंगे जो इवन नंबर होंगे और 3 डिजिट। किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ मैनी 4 लेटर कोड बनाना है। कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो देखिए सिंपल है बिल्कुल। नंबर ऑफ 4 लेटर codes which can be formed by using first 10 letters of इंग्लिश अल्फाबेट इक्वल टू लेटर कितने हमारे पास 10, कोड कितने लेटर का बनाना है 4। तो 10 में से 4 लेटर को चूज करके स्पेलिंग बनेगी कि नहीं? तो 10 में से 4 लेटर का सिलेक्शन और उनको फिर अरेंज करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? 10p4। नहीं समझे? अगर सिलेक्शन करते हो तो कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन करके उनको अरेंज भी करोगे, कोड तभी तो बनेगा। मान लीजिए एक कोड क्या बनेगा ABCD, एक कोड क्या बनेगा BCDE, CDEF, ऐसे बहुत सारे बनेंगे या नहीं बनेंगे ना। तो जब मैं कोई भी कोड बना रहा हूं तो मुझे इसके कितने प्लेस फिल करने हैं 4। मेरे पास लेटर कितने हैं 10 लेटर है ABC, ऐसे कितने 10 लेटर्स हैं। तो मैं इनमें से कोई भी 4 लेके यहाँ पे लिखूंगा कि नहीं? तो 10 में से 4 को सिलेक्ट करना है और फिर अरेंज करना है, ऑर्डर में लगाना है कि नहीं। अगर हम एक ही जगह B कर देते हैं तो अलग कोड बनता है या वही कोड बनता है? एक बात को समझिए, सीखिए। परमिटेशन और कॉम्बिनेशन में हमें हमेशा अलग अलग टाइप के जितने भी फॉर्मेशन होते हैं उनकी काउंटिंग करनी है। अगर कोई भी ऑर्डर रिपीट हो जाता है तो आपका गलत माना जाएगा। कोई भी पैटर्न जिसमें लगा रहे हैं, कोई भी स्पेलिंग, कोई भी डिजिट नंबर अगर एक साथ 2 बार हो गया तो वो सही है या गलत है? गलत है। 1 अरेंजमेंट 1 काउंटिंग, 2 अरेंजमेंट 2 काउंटिंग। ईच अरेंजमेंट की डिफरेंट काउंटिंग होगी, सिमिलर अरेंजमेंट की काउंटिंग। ये बात क्लियर है? तो अब मैंने 10 में से 4 लेटर को सिलेक्ट करके अरेंज किया है। सिलेक्ट करके अरेंज करते हैं तो वहां पे क्या होता है? परमिटेशन। सिलेक्शन विथ अरेंजमेंट क्या होता है? परमिटेशन। तो अब इसका NPR का फॉर्मूला भी हमने बताया है आपको। NPR का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये आएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल
10 माइनस 4, तो फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 6। इसको रिड्यूस करेंगे कहाँ तक? 6 तक। तो आप जानते हैं, मैंने बताया है, सिखाया है कि अगर 10 निकालते हैं तो फैक्टोरियल में 9, और अगर 9 को निकालेंगे तो 8, और अगर 8 को निकालेंगे तो, और 7 को निकालेंगे तो 6 पर रुक जाऊं, क्योंकि नीचे भी क्या है? 6। जब भी कोई बड़ा फैक्टोरियल आता है तो हम उससे एक एक वैल्यू क्या करते हैं? निकालते जाएंगे और फैक्टोरियल के अंदर माइनस करते जाएंगे और उस वैल्यू तक पहुंचेंगे जो अपॉन में आ रही है। मान लीजिए यहाँ पे 7 होता तो मैं क्या लिखता? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, और अपॉन में ये फैक्टोरियल 6, ये कैंसिल कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर लें, 90 इंटू 56, 5040 इसका आंसर है। यानी कि इसका ये मतलब है कि 5040 ऐसे कोड बन जाएंगे, 5040 ऐसे कोड बन जाएंगे जो 10 लेटर में से 4 लेटर को चूज करके बन सकते हैं। ठीक है, देयर विल बी 5040 कोड्स। क्लियर है? समझ आ गया सभी को? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. रीड इट. क्वेश्चन नंबर 4. Five digit telephone numbers can be constructed using the digit 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appear more than once. What it means? If they are saying that no digit is repeated more than once, it means that repetition is not allowed. More than one time नहीं ले सकते हैं, तो मोर देन 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम अगर लेते हैं तो इसका मतलब है जैसे मैंने कोई भी एक लेटर है वो 2 टाइम ले लिया तो रिपीटेशन हो गया, 3 टाइम ले लिया तो रिपीटेशन हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें हमको 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाने हैं और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और उनका ईच नंबर किससे स्टार्ट होना चाहिए? 67 से। तो देखिए, ये 6 और ये 7, क्या ये फिक्स हो गए? 67 से शुरू होना है ना, तो 1 2 3 4 और 5 ऐसे 5 डिजिट टेलीफोन नंबर होगा। तो ये 6 यहाँ पे क्या हुआ? फिक्स, और ये भी क्या हुआ? तभी तो 67 से स्टार्ट होंगे। और जब कोई नंबर, डिजिट, लेटर फिक्स होता है तो उसकी काउंटिंग नहीं होती है। अरे 67 को लिखने का एक ही टाइप है, तो अब इसके बाद जो भी लेटर मैं अरेंज करूंगा उनमें 67 की काउंटिंग मैटर नहीं करेगी, क्योंकि वो फिक्स हो गए। यहाँ के बाद में जब भी तुम्हें इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जहां मैं लेटर को फिक्स कर रहा हूं या मैं डिजिट को फिक्स कर रहा हूं, तो वहां पे काउंटिंग नहीं होगी उसकी। अब काउंटिंग किसकी होगी? ओनली 3 लेटर की, ओनली 3 लेटर की काउंटिंग होगी। तो अभी कितने? ये 3 डिजिट की काउंटिंग होगी, सॉरी डिजिट बन रहा है, पिछले क्वेश्चन में लेटर था वहां कोड बन रहा था, यहाँ पे डिजिट। अभी हमारे पास कितने लेटर, वो डिजिट और हैं? अरे ये टोटल में से 2 तो यहाँ पे आ गए। अब 0 से 9 तक कितने हो गए? 0 भी आता है ना, टेलीफोन नंबर 0 से नहीं होता क्या? तो 0 से 9 तक कितने हो गए? 10 डिजिट हो गए। 10 में से यहाँ पे 2 आ गए, तो बाकी कितने बचे? उन 8 डिजिट में से अलग अलग डिजिट कहाँ पे लिखना है? ये 3 बॉक्सेस में। तो 8 डिजिट में से 3 डिजिट सिलेक्ट करके यहाँ अरेंज करना है या नहीं? तो नंबर ऑफ वे कितने होंगे? नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे?
8 में से 3 को सिलेक्ट करके अरेंज करने के नंबर ऑफ वे कितने होंगे? 8p3 नहीं होंगे? बोल क्यों नहीं रहे? तो एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट के परमिटेशन बनाने हैं। अगर मैं वर्ड बोलता हूं ना परमिटेशन, तो तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों आने चाहिए। सिलेक्ट किया और अरेंज किया, 3 सिलेक्ट किए, 1 2 3 लिख दिए, 2 3 4 लिख दिए। तो मैं परमिटेशन बोला करूंगा, मैं हर बार सिलेक्शन अरेंजमेंट नहीं बोलूंगा। तो अगर मुझे 8 डिजिट में से 3 डिजिट का यहाँ परमिटेशन करना है तो फॉर्मूला क्या होगा? 8p3। इससे टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन आ जाएंगे। जब एक बार लिखते हैं तो वो एक परमिटेशन है। मान लीजिए मैंने लिखा 6 7 1 2 3, तो वो एक परमिटेशन, एक नंबर बनेगा। फिर मैं लिखता हूं 2 3 4, तो वो 2 परमिटेशन। फिर एक और लिखा तो 3 परमिटेशन। तो टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन कितने हुए? 8। रिमेनिंग में से कितने चूज करना है? 3। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं टोटल डिजिट्स कितने? 10, 0 to 9। और रिमेनिंग डिजिट्स 2 डिजिट तो लिख गए ना? रिमेनिंग डिजिट्स कितने हुए? 8। 8 कौन कौन से? एक्सेप्ट 6 and 7। डिजिट्स टू बी टेकन कितने डिजिट और लेना है? 3 लेना है। 3 तो लेना है, 2 तो फिल हो गए। तो अब नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स which can be formed। क्या हो जाएगा? 8p3। फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल 5। इसमें से 8 को निकालें, 7 को निकालें, 6 को कहाँ पर रुक जाएं? फैक्टोरियल 5 पर। अपॉन में फैक्टोरियल 5 कैंसिल किया तो 56 इंटू 6 कितने टेलीफोन नंबर बनेंगे? 336। क्या सभी को समझ में आया? एक बार फिर से तो रिपीट नहीं करना है। टोटल 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना था, 2 डिजिट फिक्स थे। 2 फिक्स होने के बाद 10 में से बाकी कितने बचे? 8 डिजिट बचे। अभी लिखने के लिए प्लेस कितने खाली है? 3। तो 8 में से कोई भी 3 डिजिट टू चूज करने हैं और अरेंज करने हैं। तो कितने टाइप से हो जाएगा? 8p3 फॉर्मूला लगा के सॉल्व। ठीक है, ओके। कॉइन में जब हम लोग टॉस करते हैं तो कॉइन के जो दोनों साइड हैं वो क्या क्या होते हैं? हेड एंड टेल। तो 1 टाइम टॉस करने पर हमारे पास ऑप्शन कितने होते हैं? 2। पॉसिबल आउटकम्स इन सिंगल थ्रो इक्वल टू 2। देन नंबर ऑफ आउटकम्स इन 3 थ्रोज विल बी, फर्स्ट थ्रो के लिए 2 ऑप्शन, सेकंड थ्रो के लिए 2 ऑप्शन, थर्ड थ्रो के लिए 2 ऑप्शन। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? 6 क्यों होंगे? क्या प्लस कर रहे हैं? मल्टीप्लाई होगा ना। मल्टीप्लिकेशन रूल कब लगता है? एंड। मैंने कॉइन उठाया, थ्रो किया, फिर लिया, फिर थ्रो किया, फिर उठाया, फिर थ्रो किया। तो मैंने तीनों टाइम थ्रो किया ना। तो जो आउटकम बनेगा वो तीनों का ही तो बनेगा एक साथ। तो इसके लिए जब फर्स्ट एंड, सेकंड एंड थर्ड तीनों थ्रो के ले रहे हैं तो एंड के लिए क्या होता है? मल्टीप्लाई।
और जब और की कंडीशन आती है तो वहां एडिशन होता है। जैसे मैं बोलूं, एक और क्वेश्चन इसी के रेफरेंस में मैं बनाता हूं कि एक कॉइन को थ्रो कर रहे हैं और एक डाइस को कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग हेड और 3, तो कॉइन को थ्रो करेंगे, हेड आने के नंबर ऑफ टाइप क्या होंगे 1, और डाइस को थ्रो करेंगे, डाइस पे 3 आने का टाइप क्या हो जाएगा 1, तो टोटल टाइप कितने हो जाएंगे, जिससे हेड और 3 आ सकता है। हेड और 3 के लिए 1 + 1 2। ऐसे ही मैंने बोल दिया कि डाइस पे इवन नंबर और कॉइन पे हेड, या तो कॉइन पे हेड आ जाए या डाइस पे इवन नंबर आ जाए, तो हेड का 1 और इवन नंबर के 3, 2 4 6, तो ऐसे केस में क्या होगा प्लस होता है। तो अब इसको लिखना कैसे है, ये चीज तो समझ में आ गई ना। जब कॉइन का सिंगल थ्रो होता है तो उसके आउटकम्स कितने होते हैं 2, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन सिंगल थ्रो कितने हो गए 2। देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन कितने थ्रो किए 3 टाइम्स, इन 3 थ्रोज। तो फर्स्ट थ्रो में 2, सेकंड थ्रो के लिए भी ऑप्शन 2 एंड थर्ड के लिए भी 2, तो टोटल कितने हो गए 8। 2 × 2 है ना, तीनों काउंटिंग होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि पहले वाले का काउंटिंग किया या दूसरे वाले का किया या फिर तीसरे का, किसी एक का करेंगे क्या, एनी 1 का करेंगे, एनी 2 का करेंगे या ऑल 3 का करेंगे, तो ऑल 3 का कर रहे हैं तो कैसे बोलेंगे, फर्स्ट में भी एंड सेकंड में भी एंड थर्ड में भी। और एनी 1 का कर रहे होते तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ऐसे आता। कोई डाउट रह गया, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रीड दिस। इन दिस क्वेश्चन देयर आर 5 flags of different color. How many different signal can be generated if each signal required the use of 2 flags, one below the other? बहुत इजी है ये तो। नंबर ऑफ फ्लैग्स 5, number of flags required for signal 2, hence number of signals can be formed। क्या होगा बोलिए, 5p2 हो जाएगा सिंपल। 5p2 क्यों हो गया, डिफरेंट कलर के हैं सारे, ध्यान रखना सारे 5 के 5 का कलर डिफरेंट है, और अगर सारे डिफरेंट कलर के हैं तो उनमें से जब 2 को सिलेक्ट करेंगे, एनी 2 को, तो सारे सिग्नल अलग होंगे या नहीं। अगर कोई 2 सेम कलर के होते तो जब वो सेम कलर वाले ले लेते तो उनके साथ सिग्नल एक सा बन जाता कि नहीं। मान लीजिए एक ब्लू है, 2 ब्लू हैं और एक ग्रीन है, तो इस ब्लू के साथ ग्रीन ले रहे हैं और इसके साथ ग्रीन ले रहे हैं, तो वो सेम सिग्नल होते कि नहीं। लेकिन अगर ब्लू एक ही है, ग्रीन एक ही है, वाइट है, रेड है, तो ऐसे केस में सारे सिग्नल कैसे होंगे, डिफरेंट।
तो वो सारे नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल का फॉर्मूला क्या हो गया, 5p2। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे सिलेक्शन और अरेंजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? पहले तो हमें दो दो फ्लैग सिलेक्ट करना है और फिर उनके सिग्नल भी बनाने हैं, वन बिलो द अदर, एक ऊपर और एक सिग्नल नीचे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, फैक्टोरियल 5, 5 माइनस 2, 5 इंटू 4, नहीं रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीटेशन